Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो रेसलमेनिया 37 की नाइट 2 होने के बाद रेसलमेनिया 37 ऑफिशियली हो चुकी है ओवर, लेकिन इसके बाद भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं जो कि आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। रोमन रेंस का क्या रिएक्शन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद, और हमारे द ग्रेट खली के साथ रोमन रेंस ने सेलिब्रेट किया है। रैंडी ओर्टन ने अपनी एंट्रेंस पर कुछ अलग चीज करी थी, कि आपने वो चीज नोटिस करी? इसके अलावा क्राउड की तरफ से रोमन को कैसे रिएक्शन मिला, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाहती है द फील्ड एंड एलेक्सा ब्लिस के बीच में, और क्या एलेक्सा ब्लिस टर्न हो गई है फील्ड के ऊपर। इसके अलावा एक खतरनाक सी चीज, खतरनाक इंसिडेंट जो कि रेसलमेनिया के दौरान हुआ। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर, बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 अगर आपने पूरे शो नहीं देखे तो दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाकर जो इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस को कैसा रिएक्शन मिला क्राउड की तरफ से। अब आपको पता है जब रोमन रेंस एक फेस सुपरस्टार हुआ करते थे, हमेशा यही एक टॉकिंग पॉइंट रहता था कि रोमन रेंस तो भाई एक फेस है, इसको क्राउड बू करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन रोमन रेंस अब एक हील बन चुके हैं, तो जब हील बनकर रोमन रेंस आते क्राउड के सामने तो कैसा रिएक्शन होता वो आज हमको जानने को मिला। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस को चीयर ही चीयर होगी, सब लोग उनके पीछे पागल हो रहे होंगे। लेकिन उनके एंट्रेंस पर हमने देखा कि उनको मिक्स रिएक्शन मिलता है, जहां पर कुछ क्राउड उनको बू कर रहा था, कोई उनके लिए चीयर कर रहा था, मिक्स रिएक्शन था। लेकिन मेजॉरिटी में मैं कहूंगा कि रोमन रेंस को बू हो रही थी। मैच के दौरान भी रोमन रेंस को बू हुई, लेकिन गाइस ये वो वाला हीट वाला रिएक्शन नहीं है जो कि रोमन रेंस को एक फेस सुपरस्टार होते हुए मिलता था। यहां पर क्योंकि रोमन रेंस का रोल हील का है, तो शायद इस वजह से क्राउड उनको बू कर रहा था। और वैसे भी जब सामने एज एंड डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार हो जो कि फैन फेवरेट हो, तो भाई रोमन रेंस को कई मौकों पर बू भी मिली। अब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, रोमन रेंस को बू मिले क्या दिक्कत है? विंस मैकमैन को भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई बंदा ही हील है, उसको तो बू मिलनी चाहिए। और भाई सबसे बड़ी बात, जैसे रोमन रेंस कहते हैं, यही मैटर करती है कि तुमको रिएक्शन मिलना चाहिए। और रोमन रेंस को पॉप भी मिल रहा था, चीयर भी हो रही थी, बू भी हो रही थी, सारे रिएक्शन रोमन रेंस ने ले लिए रेसलमेनिया के अंदर। और मुझे लगता है कि ये चीज देखकर खुद विंस मैकमैन भी या फिर पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो क्रिएटिव टीम है जो कि रोमन रेंस को एक बड़ा सुपरस्टार आगे और बनाने के लिए देख रही है, उनके लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और ये था वो रिएक्शन जो कि आज मिला। बाकी एज जो डैनियल ब्रायन के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि क्राउड ने जबरदस्त तरीके से चीयर किया है। अगली स्टोरी तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और अगर आपने रेसलमेनिया की नाइट 1 के ऊपर नोटिस किया होगा तो मैंडी रोज अपनी एंट्रेंस के दौरान फिसल जाती हैं, वो बहुत टॉकिंग पॉइंट रहा रेसलमेनिया की नाइट 1 के बाद। तो आज जब रैंडी ओर्टन अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तो यार मैंडी रोज की उन्होंने छिल दी, उनकी मजाक उड़ा दी। आप लोग इस छोटी सी क्लिप के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर जब रैंडी ओर्टन अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे संभल के चल रहे हैं कि अरे कहीं मैं गिर ना जाऊं, और वो इस तरीके से यहाँ पर मैंडी रोज को ट्रोल कर रहे थे। इसके बाद मैंडी रोज का ट्विटर के ऊपर रैंडी ओर्टन को रिप्लाई भी आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि थैंक यू रैंडी ओर्टन, लेकिन सीरियसली रैंप पर थोड़ा आराम से जाओ। और वो एक्साइटेड थी इस मैच के लिए जो कि आगे जाकर उन्होंने फील्ड के साथ दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो चलती रहती है रेसलमेनिया के दौरान। वैसे अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो फिर शायद आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ थी। बाकी रैंडी ओर्टन तो मजे लेने वाले आदमी है, और यहाँ पर भी वो मजे लेने से बिल्कुल भी नहीं चुके। नेक्स्ट स्टोरी तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उस सुपरस्टार के बारे में जिसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया तो बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया। और मैं बात कर रहा हूं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में, जब हमने देखा कि डब्बा काटो जो कि रॉ अंडरग्राउंड के सुपरस्टार है, रियल नेम है उनका, ध्यान से सुनना, बाबा टुंडे आइगेबुशी, ये उनका रियल नेम है। तो जब वो आए अपोलो क्रूज की मदद करने, तो ऐसे कमेंटेटर रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उन्होंने इस बंदे को कभी पहले देखा ही नहीं है। और इसके पीछे रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको पूरा रीपैकेज करना चाहती है, ऐसा कभी दिखाना ही नहीं चाहते कि जैसे वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर पहले आए थे। ओमस के साथ जैसा सीन है, जैसे ओमस को पहले निंजा भी बनाया था, रॉ अंडरग्राउंड का बॉडीगार्ड भी बना दिया था, उसके बाद एजे स्टाइल्स के साथ भी लिया है। तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है बाबा टुंडे आइगेबुशी के साथ भी होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेसलिंग की तरफ से रिपोर्ट यह है कि उनका जो नाम होने वाला है अपोलो क्रूज के साथ जो नया गिमिक है, उसमें हो सकता है कमांडर अजीज AZEEZ या फिर AZEZ ऐसे करके कुछ उनका नाम होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी है उनके बारे में। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई इस बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यूई बुलाएगी क्या इसका रोल होने वाला है, क्या ये पुराना गिमिक है या फिर नया गिमिक है? तो भाई ये नया गिमिक होने वाला है, और मेरे ख्याल से नाइजीरियन वाली पूरी वो जो है ना फैमिली, उसमें उनको डाल देंगे अपोलो क्रूज के साथ। लेकिन जो भी है, अपोलो क्रूज के पास अब एक मसल पावर भी है जो कि उनको आगे जाकर स्पेशली उनके टाइटल रेन के अंदर उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है फैंस के दिमाग में रेसलमेनिया की नाइट 2 के बाद, कि ये क्या हुआ। हम तो सोच रहे थे कि फील्ड आकर जीतेंगे, लेकिन रैंडी ओर्टन ने एक आरकेओ लगाया, एलेक्सा ब्लिस के माथे से वो जुमा केसरी निकला, या फिर उसको कह सकते हैं आप लोग ब्लैक ब्लड निकला, और उसके बाद रैंडी ओर्टन इस मैच को जीत गए, फील्ड हार गए। तो क्या इसके पीछे पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई ये थियरी दे सकती है कि फील्ड को एक्चुअली कोई और कंट्रोल नहीं करता, बल्कि एलेक्सा ब्लिस कंट्रोल करती हैं। जबकि अब तक हमको लग रहा था कि एलेक्सा ब्लिस
शायद इशारों पर नाचती फील्ड के, लेकिन एक्चुअल में जो एलेक्सा ब्लिस का रियल वर्जन है वही वो है जो कि फील्ड को कंट्रोल करता है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जब एलेक्सा ब्लिस आती है तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए फील्ड पूरी तरीके से, जिसका फायदा रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगाकर मैच को जीत लिया। तो शायद अभी जो स्टोरी लाइन है ऐसा लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन फील्ड की खत्म हो चुकी है, लेकिन एक नई स्टोरी लाइन शुरू होगी जहां पर हमको एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के बीच क्या कनेक्शन है उसकी गहराइयों में लेकर जाया जाएगा। हमको कभी लगता है कि एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल है, कभी लगता है कि नहीं वो तो सिर्फ फील्ड की जो है कठपुतली जैसी है, लेकिन एक्चुअल में अब एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के बीच सीन क्या रहने वाला है इस वाली स्टोरी लाइन की मदद से हमको ये पता लगेगा। अब आई डोंट नो इसमें हमको कितना इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर मैं तो भाई पक चुका हूँ एलेक्सा ब्लिस को जितना ज्यादा फील्ड के साथ घुसेड़ा जाता है, स्पेशली मैचेस को लटकाने में एलेक्सा ब्लिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। और मुझे जब मैचेस से लटकाए जाते हैं तो मजा नहीं आता। पता नहीं अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत इंप्रेसिव अपने पिटारे में से निकालने वाली और हमको मजा आ जाए जो रैंडी ऑर्टन और एलेक्सा ब्लिस के बीच होगा। लेकिन डेफिनेटली फिलहाल कुछ तो सीन ऐसे समझ में आ रहा है कि एलेक्सा ब्लिस हैं जो कि फील्ड के साथ भी उनके दिमाग से खेल सकती हैं, और यही चीज उन्होंने करके दिखाई है रेसलमेनिया के अंदर। अब आगे अब रॉ के एपिसोड्स में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनके बीच जो कनेक्शन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू हमको किस टाइप का दिखाती है। हम लोग चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर। और गाइस जो वो खतरनाक सी चीज की मैं बात कर रहा था, वैसे इतनी भी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ हो जाए तो फिर आपको पता लगेगा कैसी खतरनाक है। शेना बेजलर ने बड़ी बुरी तरीके से एक नी स्ट्राइक लगाई थी नटालिया को, और उसका क्या रहा रिजल्ट वो आप लोग देख सकते हो उस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर नटालिया ने इस वाली फोटो को अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे उनकी जो लिप है उसमें एक होल हो गया पूरा, और वो यही बता रहे हैं कि कैसे रेसलिंग जो है वो रियल है एंड आई एम अनब्रेकेबल। काफी सारे लोग कहते हैं कि रेसलिंग में फेक चीजें होती हैं, तो शायद उन्हीं का मुंह बंद करवाने के लिए नटालिया ने इस वाली फोटो को पोस्ट किया है। और मजे की बात है कि इस पर रैंडी ऑर्टन ने रिएक्ट भी किया। उन्होंने ये हाथ जोड़ने वाली इमोजी लगाई है जहां पर #रियल का भी उन्होंने यूज किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रैंडी ऑर्टन ने ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको पता है सोल्जर बॉय के साथ उनकी एक कॉन्ट्रोवर्सी सी हो गई थी, या अभी भी चली रही है, जहां पर उन्होंने कहा था कि कैसे रेसलिंग फेक है, लेकिन रैंडी ऑर्टन बता रहे थे कैसे रेसलिंग रियल है। शायद इस वजह से भी रैंडी ऑर्टन यहां पर इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन हमको इससे समझ जाना चाहिए भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ मैच के अंदर। और नटालिया बच गई यहाँ पर, वरना हो सकता था कि आस्का की तरह उनका भी जो दांत है वो शेना बेजलर बाहर निकाल देती। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में, जो कि यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद बाहर आते हैं। रोमन रेंस ने वो चीज करके दिखा दी जो कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे कि दोनों सुपरस्टार्स को हरा देंगे, और हराया तो हराया भाई, एक के ऊपर एक पिन करके उन्होंने हराया। जाकर उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रेसलमेनिया की नाइट 2 जब मैंने पूरी तरीके से कवर करी है। तो यहाँ पर रोमन रेंस ने कहा कि तुम्हें क्या लगा था, जो मैंने कहा था तुमने मेरी बातों में बिलीव नहीं किया, तुमको लगा मैं झूठा हूं। मैंने तो फ्राइडे भी कोई कह दिया था कि मैं यूनिवर्सल चैंपियन ही रहूंगा रेसलमेनिया के बाद, और आज देखो मैं तुम्हारे सामने चैंपियन बनकर खड़ा हूं। साथ में पॉल हेमन भी होते हैं और वो कहते हैं कि देखो कैसे रोमन रेंस के अराउंड ही पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई चलती है। और रोमन रेंस ने बड़े टशन में ऐसे बिल्कुल कैमरा के पास आके बोला एक्नॉलेज मी, और कुछ इस तरीके से रोमन रेंस के वर्ड्स से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद। लेकिन गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी हुई इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं खुद ही सब कर रहा था और मैंने देखा कि ग्रेट खली के साथ रोमन रेंस की फोटो है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर रोमन रेंस को कांग्रेचुलेट किया है द ग्रेट खली ने, और उन्होंने लिखा है कांग्रेचुलेशन माय ब्रदर। और यहाँ पर आप लोग रोमन रेंस के साथ द ग्रेट खली को देख सकते हो। दो ऐसे नाम जिनको इंडिया के अंदर बहुत पसंद किया जाता है, ग्रेट खली जो कि हमारे खुद के हैं, और साथ साथ रोमन रेंस जिनकी पॉपुलैरिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा रही है। तो एक फ्रेम के अंदर उनको देखने में काफी सही लग रहा है। और भाई इससे भी पता लग रहा है कि खली की हाइट भाई वाकई में बहुत ज्यादा है। मतलब रोमन रेंस इतना जायंट शरीर होने के बाद भी एक असली जायंट के सामने वो थोड़े छोटे से लग रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे फोटो लगी। और इससे ग्रेट खली, मैंने आपसे कहा था कि वो यूएसए पहुंचे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भाई पहुंचे थे तो वो हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी में क्यों नहीं आए, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको वहां के लिए नहीं रखा था। लेकिन आज नाइट 2 के ऊपर वो हमको टेलीविजन के ऊपर भी देखने को मिले, जब हॉल ऑफ फेम की पूरी क्लास को दिखाया जाता है, और बाद में बैक स्टेज से रोमन रेंस को कुछ इस तरीके से कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, और काइंड ऑफ सेलिब्रेशन भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, हाथ पाथ मिलाना या फिर मजे करना। आज हमारी ये जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।